तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। अरे चोर ने आधी रात को बारिश में पाइप से चढ़ के तेरे घर में आने की मेहनत की, खिड़की से अंदर आने का जोखिम उठाया और लेके क्या गया? 2 बाली। सही बात है। ऐसा कोई चोर करता है मतलब साहब? नहीं 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 नहीं, 2 कान की बालियों के लिए चोर इतना जोखिम थोड़ी ना लेगा। अरे तू ये तो सोच कि चोर इतना जोखिम लेके तेरे घर पर आ ही गया था तो पूरा घर साफ करके जाता ना। यस आई एग्री। उसने घर के बाकी चीजों की चोरी क्यों नहीं की होगी? या राइट, चोर मोबाइल भी तो चुरा सकता था। वो सब चोरी नहीं किया चोर ने। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोर मोबाइल चोरी करने ही वाला होगा और तभी आप दोनों में से किसी एक ने करवट ली होगी। उसको ऐसा लगा कि आप दोनों जाग गए। हाँ, और वो डर के भाग गया होगा। ऐसा हो सकता है। अरे वो चोर है बीड़े, तेरे करवट लेने से डर के थोड़ी भाग जाएगा। बेटा भाई साहब, हो सकता है वो चोर कोई जान पहचान वाला हो, सोसाइटी में से ही हो। नहीं 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 रतन भाई, अपनी सोसाइटी में से कोई नहीं हो सकता। अरे भिड़े भाई साहब, हो सकता है माधवी भाभी सा की इयररिंग उसे पसंद आ गई हो तो अपनी बीवी के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए चोरी करके ले गया हो। ओ भाई रतन, क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई है ही नहीं जो ऐसा कुछ करे। भीड़े, इयररिंग चोरी नहीं हुए हैं, घर पर ही है, मिल जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल इयररिंग्स मिल जाएंगे? हाँ हाँ, अरे अपने गांठ बांध के रखी है ना, देखना इयररिंग्स मिल ही जाएंगे। एक काम करता हूँ, कल सुबह और एक बार और आखिरी बार घर में इयररिंग्स ढूंढूंगा। अगर नहीं मिले तो सीधा इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन कर दूंगा, फिर वो अपने स्टाइल से इयररिंग्स ढूंढ के देंगे। ओ पिड़ू, अगर ऐसी बात है तो कल हम सब तेरे साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे कंप्लेंट लिखवाने। अरे पुलिस स्टेशन जाने की नौबत ही नहीं आएगी, इयररिंग्स घर पे ही मिल जाएंगे और कल हम लोग मस्त मजे से संडे एंजॉय करेंगे। गुड नाइट मैटर साहब। गुड नाइट गुड नाइट। ना ठीक है मेरा, चलो गुड नाइट। चलो ओके मेहता साहब, चलो। जेठालाल, भूलना नहीं। क्या? लो, भूल गए क्या? चेन। घर जाके याद से चाचा जी को चेन दे देना। अरे वो तो अभी हाँ घर जाते। बापूजी, आपका जेठिया आपकी चेन रिपेयर करवा के लाना भूला नहीं है। अपने हाथों से बापूजी को चेन दूंगा, बापूजी खुश हो जाएंगे। टप्पूर, बापूजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? टप्पू, टप्पू, बापूजी, बापूजी। टप्पू, अरे कमाल है, दोनों में से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। टप्पू को फोन करता हूँ। टप्पू फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं वो भिड़े की चोर वाली बात सही तो नहीं है? हाँ जेठालाल, बोलो। बता साहब, जल्दी से मेरे घर की चाबी लेके ऊपर आइए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, बापूजी और टप्पू दोनों में से कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहे। दोनों गहरी नींद में सो रहे होंगे। टप्पू गहरी नींद में सो सकता है, बापूजी नहीं।
पता सब हो ना हो, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अरे वो भिड़े अभी चोर की बात कर रहा था ना, तो हो सकता है बापूजी के कमरे की खिड़की खुली रह गई हो, उसमें से चोर अंदर आ गया हो और उसी वक्त बापूजी की आंख खुल गई हो, तो चोर ने बापूजी का मुंह बंद करके उनके हाथ पैर बांध दिए हो। रुको रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी आइए। हाँ। ये क्या कर रहे हो? मेहता साहब, दरवाजा खोलते ही वो चोर ने हम पे अटैक कर दिया तो छाते को ऐसे पकड़ के अंदर जाएंगे तो उसको लगेगा हमारे पास बंदूक है। इतनी बड़ी बंदूक नहीं, राइफल होती है। अच्छा, ये देखो, दादा पोता तो गहरी नींद में सो रहे, तुम भी ना जेठालाल। अरे मैंने कितनी बार डोरबेल बजाई, कितनी बार फोन किए, दोनों में मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। और फिर वो भिड़े की चोरी वाली बात तो मेरा दिमाग फिर उसी दिशा में दौड़ने लगा। शुभ रात्रि। ये बापूजी और टप्पू का कुछ समझ में नहीं आया। आज इतना जल्दी सो गए, और सोए तो सोए एकदम घोड़े बेच के सो गए। बापूजी अभी जल्दी सो गए तो कल जल्दी उठ जाएंगे, और उठते ही उनको अपनी सोने की चेन याद आ जाएगी, और सोने की चेन याद आते ही सीधा मैं याद आऊंगा और सीधा आ जाएंगे मुझे जगाने। तो मेरी रविवार की सुबह तो गई ना पानी में। एक काम करता हूँ, बापूजी की चेन उनके बाजू में ही रख देता हूँ। सुबह उठते ही चेन देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ, चेन कागज के टुकड़े से बाहर निकाल कर रख देता हूँ, वरना बापूजी कागज के टुकड़े को कचरा समझ के कचरा पेटी में कहीं डाल न दे। लेकिन न करे नारायण, सुबह उठते ही बापूजी की नजर चेन पर नहीं पड़ी तो मेरी रविवार की सुबह तो गई ना पानी में। एक काम करूं, ये चैन बापूजी को पहना ही दूं। नहीं, चैन पहनाने गए और वो जाग गए तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, और एक बेटा अपने बापूजी की नींद कैसे खराब कर सकता है? क्या करूं? लेकिन एक बाप अपने बेटे की नींद जरूर खराब कर सकता है। देख, ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ बोलिए। बापूजी की सोने की चेन में रिपेयर करके लेके आया हूँ। वहाँ देख, बापूजी के बाजू में लैंप के कदमों में रखी है मैंने चेन। तो सुबह बापूजी के जागते ही उनको पहना देना वो चेन। ओके। भूलना नहीं। हाँ ओके। चलो हर्ष, मेरी रविवार की सुबह बच गई। अभी सुबह है ना, आराम से उठूंगा, जलेबी फाफड़ा खाऊंगा, मजा आ जाएगा। चल, आज का काम खत्म हो गया, कल संडे है, आराम से उठूंगा। अरे ओ रानी जी, क्यों परेशान कर रही है आप मुझे? बार बार आपका ये घूंघट ऊपर क्यों उठ जाता है? अभी बराबर। अभी ना मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ घूंघट कैसे ऊपर होता है।
बोलो। घूंघट अपनी जगह पर ही है। चलो रानी जी, बहुत नींद आ रही है। हाँ? गुड नाइट।